Whoever controls the oceans has the power. 18 जून 2023 ये वो आखिरी दिन था उन 5 लोगों के लिए जो टाइटैनिक की एक्सप्लोरेशन पे गए थे टाइटन पे। हैमिश हार्डिंग जो था एक ब्रिटिश बिलियनियर एंड एक्सप्लोरर, पॉल हेनरी नार्जियोलेट जो एक था डीप सी एक्सप्लोरर एंड टाइटैनिक एक्सपर्ट, स्टॉकटन रश CEO ऑफ ओशन गेट, शहजादा एंड सुलेमान दाऊद पाकिस्तानी बिलियनियर एंड हिज सन। ओशन गेट की टाइटैनिक सबमर्सिबल थी जिसकी साइज बहुत ही कम थी एज कम्पेयर टू सबमरीन। इसकी साइज 6.7 मीटर थी और इसको बाहर से ही खोला जा सकता था। टाइटन का सफर शुरू हुआ कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में, जहां पे टाइटैनिक का मलबा था। अब ऐसी क्या चीजें हो गई जिससे टाइटन गायब हो गई और वो कभी मिल नहीं पाई। अब देखा जाए तो टाइटन का ये पहला एक्सपीडिशन नहीं था। जनवरी 2018 जब इंजीनियरिंग टीम को वार्न किया गया था अबाउट सेफ्टी अंडर डीप ओशन, और इसी के साथ टाइटन में बहुत सारे फ्लॉज थे। उसमें से एक था इसकी सेल की बॉडी। जनरली एक डीप सी सबमरीन बनाने के लिए हाई ग्रेड का स्टील यूज किया जाता है टाइटेनियम के साथ, जिससे कि वो हाई प्रेशर झेल सके पानी के अंदर। बट टाइटन में कार्बन फाइबर यूज किया गया था टाइटेनियम के साथ, जिसको एक एक्सपेरिमेंटल शिप बना देता है, क्योंकि कार्बन फाइबर खुद में ही एक एक्सपेरिमेंटल चीज है। दूसरी चीज है कि काफी जगह पे हार्डवेयर कॉम्प्रोमाइज किया गया था। फॉर एग्जाम्पल ये शिप को कंट्रोल करने के लिए एक प्ले स्टेशन का कंट्रोलर यूज किया गया था। टू बी प्रिसाइज एक लॉजिटेक का गेम कंट्रोलर यूज किया गया था। The missing Titan submarine was allegedly controlled using a Logitech video game controller. That you drive the thing with an Xbox game controller. I didn't know that the ballast was, used construction pipes. अब सोचने में ही हास्य वाली बात है, क्योंकि इतनी बड़ी शिप में इतना खर्चा करने के बावजूद भी 2-3 हज़ार का अगर कंट्रोलर आप उसमें रख रहे हो एज ए एक्सपेरिमेंट, तो ये खुद में शर्मजनक बात है। अब इसके पीछे ओशन गेट के CEO स्टॉकटॉम का मानना था कि हार्डवेयर काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकते, तो अगर ये कंट्रोलर चल सकता है then this could be mass produce और ये रिवॉल्यूशन ला सकता है। Well, not only are they inexpensive, but they're tried and true. They're mass produced. देखो अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ऐसी चीजों में रिवॉल्यूशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें कोई मैसिव अमाउंट में नहीं करेगा। और स्टॉकटॉम की चिंता थी सिर्फ कैप्सूल, ना कि इनके हार्डवेयर, क्योंकि अगर हार्डवेयर फेल हो गए फिर भी उनका शेल था वो उनको प्रोटेक्ट करके रखेगा। The part we care about is the pressure vessel, the capsule where the people are. And that he designed with NASA and the University of Washington, and that he says is as locked down as it gets. His exact words were, "Everything else can fail, the lights can go out, the propellers can stop, but you will still be alive." और इसी के साथ और एक फ्लो था कि डोम में 18 बोल्ट्स थे, वहीं पे 17 बोल्ट ही कसे गए। You are bolted in from the outside. There are 18 bolts in a circle around the hatch, and by the way, they only fasten 17 of them. The 18th one is way up high, and they say there's really no mathematical difference. 17 जून को हैमिश हार्डिंग ने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 18 जून सुबह 4 बजे हम ये ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे। अगर देखा जाए तो टाइटैनिक का मलबा समुद्र के अंदर 4 किलोमीटर तक गहरा है, जिसकी वजह से उधर विजिट करना ही अपने आप में एक सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर होता है 5800 PSI का। अगर इसको प्रैक्टिकली समझना चाहो तो ये प्रेशर इतना होता है कि अगर आपकी उंगली पे एक फ्लैट बेड का ट्रक पूरा आ जाए उतना प्रेशर होता है। तो सोचो कि पूरी सबमरीन पे कितना ज्यादा प्रेशर लगता होगा। संडे 18 जून 2023 दोपहर के 12 बजे ये वक्त था जब टाइटन को पानी में छोड़ा गया। नॉर्मली टाइटन को 2 घंटे लगते हैं टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए, बट 1 घंटे 45 मिनट बाद उनका संपर्क टूट गया अपनी मदरशिप से या फिर उनके कैरिंग वेसल पोलर प्रिंस से। अब ये वायरलेस सिग्नल टूटना काफी कॉमन होता है ओशन एक्सपेडिशन में, क्योंकि पानी के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसीज इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती है। इसलिए शायद आपने देखा होगा कि कन्वेंशनल सबमरीन्स को ऊपर आना पड़ता है सतह पर रेडियो फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमिट करने के लिए, बट यहाँ ये चीज बिल्कुल कॉमन नहीं थी। माइक राइस ये पास्ट में टाइटन के पैसेंजर रह चुके हैं, तो उनका भी कहना था कि टाइटन में पहले भी ऐसी खराबियां या फिर ऐसी इश्यूज फाइंड किए गए जिससे कि कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा था, बट इसको नजरअंदाज किया स्टॉकटॉम ने। When we went down, it was just, there were communication problems on every trip I've taken. Of the 4 separate dives I've taken with Ocean Gate, every time
there was a problem with at least, sporadically communicating with the surface. And again, I don't think that's there. अब ये टोटल जर्नी 7 घंटे की थी, 2 घंटे नीचे जाने में, 3 घंटे वहाँ पे देखने में और 2 घंटे फिर से ऊपर आने में, और 7 घंटे बीतने के बाद ये एक थी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर अपनी वेसल शिप के लिए। जैसे ही टाइम बीतता गया टेंशन बढ़ती गई। करीबन 7 घंटे के बाद जब कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाया तब पोलर प्रिंस ने अलार्म कर दिया कि सर्च ऑपरेशन अभी कंडक्ट करना पड़ेगा। जिसके बाद मंडे 19 जून 2023 को सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ यूएस कोस्ट गार्ड एंड सोनार स्कैनर की हेल्प ली गई, जिसकी वजह से डीप अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन कंडक्ट कर पाए। सर्च करते करते 2 दिन बीत चुके थे बट कोई भी जवाब नहीं आया था। बट वेडनेसडे को टाइटन के रडार्स में से कुछ साउंड सुनाई दिया, जिसके बाद ROVs ओडिसी 6K को लॉन्च किया गया अंडर वाटर। अब टेंशन ज्यादा इसलिए था क्योंकि टाइटन में 96 आवर्स का ऑक्सीजन था, जिसमें से 72 आवर्स बीत चुके थे। अब वेडनेसडे को कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद थर्सडे को फिर से ROVs को डाला गया टाइटैनिक के आसपास सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए, जिसके बाद रिजल्ट ये आया कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन की वजह से टाइटन डूब चुकी है। क्योंकि टाइटैनिक से करीबन 1600 फीट दूर टाइटन का एक टूटा हुआ हिस्सा मिला, जो कि था एक गैस प्रेशर चैम्बर का। जिसके बाद ये कंक्लूजन आया कि टाइटन डीप सी ओशन का प्रेशर झेल नहीं पाई, जिसकी वजह से उसका इम्प्लोजन हुआ और ये हादसा सिर्फ 0.5 सेकंड के अंदर हो गया। अब आपने टाइटैनिक 1997 की मूवी देखी होगी, जिसके डायरेक्टर जेम्स कैमेरॉन वो खुद भी अपने आप में एक बहुत बड़े एक्सप्लोरर थे। उन्होंने इससे भी डीपर डाइव किया है, जो कि है मरियाना ट्रेंच, जो एक विश्व का सबसे डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है, एंड ही वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू विजिट दैट लेवल ऑफ डेप्थ। अब वो टाइटैनिक को 33 टाइम्स विजिट कर चुके थे पास्ट में मूवी डायरेक्ट करने से पहले, तो उनका मानना है कि ये इश्यू कार्बन फाइबर की वजह से हो सकता है, और शायद ये कितना भी लाइट वेट हो, कितना भी स्ट्रेंथ में अच्छा हो, बट ये सुटेबल नहीं हो सकता एक सबमरीन या फिर एक सबमिसिबल को बनाने के लिए। अब ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे सारा गेम प्रेशर का है। एक स्पेस एक्सप्लोरेशन करने से ज्यादा खतरनाक एक ओशन एक्सप्लोर करना होता है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट जो कि 35 से 40 हजार फीट ऊपर होता है, वहां पे प्रेशर लगता है 8 से 10 PSI का, बल्कि 13,000 फीट नीचे सबमरीन पे प्रेशर लगता है 5,800 PSI का। मतलब आप सोच पा रहे हो कि कितना वास्ट डिफरेंस है प्रेशर में। तो शायद कार्बन फाइबर एयरक्राफ्ट में चल जाता होगा क्योंकि उसको ऊपर जाना होता है और वो लाइट वेट होता है, बट वही सेम चीज अगर हम पानी की बात करें तो वो सूटेबल शायद नहीं हो सकता। जो भी हो, बट एक चीज तो तय है कि अगर आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे हार्डवेयर टेस्टिंग ये सभी चीजें प्रीमियम होनी चाहिए, ना कि गेम कंट्रोलर्स होने चाहिए, और लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।